हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। तू महान परमेश्वर हो। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार खुदावन आप मूसा के साथ में होकर चलते थे, खुदावन हमारे साथ में भी होकर चले। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। प्रभु जी धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से भोर के वक्त के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों के साथ, क्योंकि तू जगत की ज्योति और जीवन की रोटी है। खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही मार्ग, सत्य, जीवन हो। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए खुदावन हम माफ़ी मांगते प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप ही सच्चे खुदा और सच्चे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपने हमें आज के सुंदर से समय में अपनी हजूरी, अपनी निकट में लेकर आया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। हम आपके नाम की इबादत, आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोलो और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को, गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बताइए। हम पर खुदावन अनुग्रह कीजिए, हम पर परमेश्वर दया कीजिए। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ भजन संहिता 40 अध्याय के 10 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को क्या हम अपने मन में, क्या हम अपने विचार में गुप्त रूप से रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके जीवित वचन को हमें अपने मन में गुप्त रखना नहीं है, परंतु परमेश्वर के धर्म राज्य की सच्चाइयों को, उद्धार के सुसमाचार को हर एक लोगों के बीच में चर्चा करना है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की सत्यता को अपने मन के
अंदर में गुप्त रीति से रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की गवाही को गुप्त में रखते हैं? परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि हमें उसके सुसमाचार को, उद्धार के कार्य को हमें गुप्त में नहीं रखना है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया, हालेलुया, परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद और विश्वास करता है कि हम भी लोगों को परमेश्वर की वचन और कलाम को सुनाएं, जिससे वे अंधकार में भटकने वाले लोग परमेश्वर के उद्धार को जाने, परमेश्वर की गवाही हर एक लोगों तक पहुँचने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार हम परमेश्वर के जीवित वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 आयत में, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर खुदावन ने इस जगत से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को गुप्त में नहीं रखा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को गुप्त स्थानों में छुपा कर नहीं रखा, वरन उसी जगत के उद्धार के लिए, हालेलुया, जगत में अपनी महिमा के लिए, जगत को बचाने के लिए परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को लोगों के सामने कर दिया। जब हम इस आयत से देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को गुप्त में नहीं रखा, तो हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को, वचन को, गवाही को हम गुप्त में रख सकते हैं? हालेलुया। हमें इस वचन में यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार, शुभ संदेश, उसके उद्धार के कार्य को, हालेलुया, उसकी महिमा को हमें गुप्त में नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गुप्त स्थान में गड़े हुए धन को हमें दे दिया है, और वह है उद्धार का मार्ग, उद्धार का धन, महिमा के धन, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को गुप्त में नहीं रखा, तो हमें भी परमेश्वर की गवाही को और उसकी महिमा को हमें गुप्त में नहीं रखना है, वरन उसकी महिमा को, हालेलुया, परमेश्वर की कार्य को हमें लोगों के सामने करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें सुंदर सी बातें को सिखाता है, हालेलुया, और हमें समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में परमेश्वर का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। पौलुस लिखता है कि हालेलुया उसके साथियों की, हालेलुया उसके लोगों की विश्वास की चर्चा, हालेलुया सारी जगहों में फैल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर में हम संपूर्ण रीति के साथ, धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ हम चलते हैं, हालेलुया, तो हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन से, आचरण से लोगों को मालूम हो जाता है कि हम परमेश्वर खुदावन में हम कितने बने हुए हैं, हालेलुया। ठीक वैसे ही पौलुस के साथी लोग परमेश्वर के विश्वास में खड़ाई के साथ, हालेलुया, बने रहे, जिसकी बातें एक छोर से दूसरी छोर तक फैल गई, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की उद्धार को, परमेश्वर की महिमा को हमें अपने गुप्त में, अपने व्यक्तिगत जीवन में गुप्त में नहीं रखना है, परंतु उसी परमेश्वर की महिमा को हमें अपने स्वभाव से, हमें अपने जीवन से दिखाने की ज़रूरत है, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर की गवाही को, परमेश्वर के शुभ संदेश को, सुसमाचार को हर एक लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर इन वचनों में हमें सिखाना चाहता है कि हमारे विश्वास की चर्चा, हालेलुया, सारे जगहों में फैल जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें गुप्त स्थान में गड़े हुए धन को दे दिया है, हालेलुया। अब हमें उस गड़े हुए धन से परमेश्वर की महिमा करनी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से ऐसी होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हम इस पूरे आयत में देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर की महिमा गुप्त में नहीं है, परमेश्वर का सुसमाचार गुप्त में नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के सत्य धर्म राज को, उसके उद्धार के मार्ग को अपने मन में रखना नहीं है, उसकी सच्चाइयों को, उसकी करुणा को, हालेलुया, हमें लोगों तक पहुंचाना है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष दे, आमीन, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, आदर की योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते। आप महिमा से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर हो, हम आपके नाम की स्तुति करते, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम अपने आने जाने में आपके स्वर्ग दूतों के पहराओं को लगाते हैं। परमेश्वर, हम अपने हाथों के कार्यों में आपकी बड़ी आशीष को, बरकतों को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलना चाहते। परमेश्वर खुदावन, जिस प्रकार तू मूसा के साथ में चलता था और हर एक क्षेत्र में उसकी अगुवाई करता था, हमारी भी अगुवाई कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्य को सफलता की ओर ले जाते थे प्रभु जी,
जिस प्रकार खुदावन दाऊद ने खुदावन बड़े गोलियत को हरा दिया, जिस प्रकार आप दाऊद के साथ में हर एक युद्ध में आप रहते थे प्रभु जी, वैसे खुदावन हमारे जीवन की मन के विचारों के हर एक युद्ध में आप हमारे साथ में रहिए मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर कर रखा है, हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते। पिता परमेश्वर, संकटों के समय में हम आपको पुकारते हैं और आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपसे दुआ करते खुदावन, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत आशीष उतरने पाए, अद्भुत सामर्थ्य उतरने पाए, उनके जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके सत्य वचन को, उद्धार को हर एक लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाए प्रभु जी। आपके महिमा को अपने जीवन में गुप्त स्थानों में ना रखे प्रभु जी, परंतु आपकी महिमा को खुदावन हर एक लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाए प्रभु जी। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर है। परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को देते हैं प्रभु जी। हमारे निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है और आप हमें जो सामर्थ्य देते उसमें हम सब कुछ कर सकते, क्योंकि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हर एक असंभव कार्य को संभव में बदल दिए हो प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से जीवित हुए। परमेश्वर, धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। परमेश्वर पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा की हर एक वचनों में, कलामों में बढ़ाइए प्रभु जी। आत्मा के नवफल हमारे जीवन में दिखने पाए प्रभु जी। हमारे आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते प्रभु जी। आज से हम जिस कार्य में अपने हाथों को लगाए प्रभु जी, वो कार्य में आप हमें सफलताओं को दे दिया है। पिता परमेश्वर, हमारे पाँव के तलवे जिन स्थान हमें पड़ते हैं प्रभु जी, वो जगह अब से आशीषित हो चुके हैं प्रभु जी। खुदावन, हम लोगों के लिए खुदावन आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए प्रभु जी। हम लोगों के लिए आशीषित का कारण होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आपको जानकर खुदावन आपको ग्रहण करने के बाद अपने मन को, हृदय को खुदावन संसार की बातों में लगाते, उन सभी के लिए दुआ करते, उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके अद्भुत नाम की महिमा को। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपसे विनती, दुआ, आराधना करनी चाहिए, लेकिन जब आपका आत्मा आएगा, आपका पवित्र आत्मा, वो सहायक आएगा, आपका सत्य का आत्मा आएगा, तो हमें सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। कहा परमेश्वर पिता, खुदावन अपने सत्य की बातें को हर एक भाई बहनों को बताइए प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा को हर एक के जीवन से लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। कहा आपने खुदावन हमें हर एक लोगों के बीच में गवाही के साथ खड़ा कर दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते खुदावन, हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को हम यीशु नासर के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। जो हमारे घर, परिवार, जीवन के विरुद्ध में बनाए जाते हैं प्रभु जी, जो खुदावन हमें आत्मिक बातों में बढ़ने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं प्रभु जी, उन सारी दीवारों को परमेश्वर यीशु के नाम से खंडित करते हैं। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, जिस प्रकार खुदावन आपने पौलुस और सिलास को बंदीगिरी से आज़ाद किया प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं खुदावन,
हमें आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी बाधाएं को, सारी समस्याओं को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते। पिता परमेश्वर, केवल हमारे जीवन से आपके अद्भुत नाम की महिमा को, अनुग्रह को, आपकी भलाइयों को हम मांगते प्रभु जी। खुदावन, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बनाकर रखा है, युक्तियों को बनाकर रखा है प्रभु जी, योजनाओं को, युक्तियों को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को, जो युक्तियों को बनाते हैं प्रभु जी, वो हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए होती है प्रभु जी। आप हमारे जीवन के लिए एक ऐसी उत्तम योजनाओं को तैयार करते हैं प्रभु जी, एक ऐसी उत्तम योजनाओं को बनाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें उन योजनाओं में, उन युक्तियों में शामिल कीजिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन के लिए बना कर रखा है। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना केवल आपको भाता रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।